यीशु मसीह के कीमती नाम में मैं आप सभी का अभिवादन करती हूँ और आज इस संडे सर्विस में जो इवेंशन मिनिस्ट्री की तरफ से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। You are watching Ebenson TV, Professor Dr. Ebenson James. For today's meditation, let us turn to book of Colossians, chapter 2, verses 14 and 15. और आज के लिए देखेंगे हम कुलूसियों की किताब से उसका दूसरा अध्याय, उसका 14 और 15 वचन। Blotting out the handwriting of ordinances that was against us, which was contrary to us, and took it out of the way, nailing it to his cross. And having spoiled the principalities and powers, he made a show of them openly, triumphing over them in it. और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया है। और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। Jesus conquered sin, death, hell, and Satan on the cross. और यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर पाप, मृत्यु, नरक और शैतान के ऊपर विजय को प्राप्त किया। His sacrifice on the cross cancelled the record of charges against us and took it away by nailing it to the cross. और क्रूस पर उसके बलिदान ने हमारे विरोध में लगाए गए सभी दोषों और आरोपों के लेखे को मिटा दिया और उस क्रूस पर कीलों से जड़कर उसे समाप्त कर दिया। This is how he dismissed the spiritual rulers and authorities. और इसी प्रकार से उन्होंने जो आत्मिक प्रधानताओं और अधिकारों को निशस्त्र कर दिया। He shamed them publicly by his victory over them on the cross. I mispronounced the line. Yeah. Could you please repeat? He shamed them publicly by his victory over them on the cross. और उसने जो है उस क्रूस पे जो विजय को प्राप्त किया उसके द्वारा उसने उस शैतान का उसने तमाशा को बनाया। Jesus humbled himself in obedience to God and died a criminal's death on a cross. और यीशु मसीह ने अपने अपने परमेश्वर की अधीनता में अपने आप को नम्र किया और एक अपराधी जिस मृत्यु से मरता है उस तरीके से उसने अपनी मृत्यु को स्वीकार किया। Therefore God elevated Jesus to the place of highest honor and gave him the name above all other names. और इसीलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह को सबसे ऊंचे स्थान पे, सबसे सम्मानित स्थान पे रखा और सबसे ऊंचा जो नाम होता है उन नामों में उसे नाम को दिया। At the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue declare that Jesus Christ is the Lord. और उसके नाम पे हर एक घुटना स्वर्ग में और पृथ्वी पे झुकेगा और हर एक जुबान उसके नाम का अंगीकार करेगी। Jesus endured cross to give hope, deliverance, and peace. और यीशु मसीह ने उस क्रूस को उठाया ताकि हमें जो है वो शांति और छुटकारा वो दे सके। Jesus is King of Kings and Lord of Lords. और यीशु मसीह जो है वो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। Now Jesus is seated at the right hand of God. और यीशु मसीह जो है अभी परमेश्वर के दाहिने हाथ पे बैठे हैं। He has absolute domain over every being in heaven and on earth. और उसको जो है वो स्वर्ग और पृथ्वी पे हर एक मनुष्य के ऊपर उसका अधिकार है। Jesus asked his disciples to pray, "Thy kingdom come." और यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि इस तरीके से दुआ करे कि तेरा राज्य आए। Gospel according to Saint Matthew chapter 11, verses 28 to 30. और मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 28 से 30 वचन। Come unto me, all you that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn of me, for I am meek. You shall find rest into your souls. You shall find rest to your souls. For my yoke is easy and my burden is light.
हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। Jesus would deliver the people from the yoke of slavery. और यीशु मसीह ने जो है कि लोगों को जो उनके बंधुआई से में वो जूझ रहे थे, उनसे उसको छुटकारा देने के लिए आए। Jesus would lift their heavy burden on their shoulders and break the oppressor's yoke. और यीशु मसीह जो है, जो उनके ऊपर जो बोझ है उसको उठाने के लिए, और जो अत्याचार करते हैं उनके जुए को तोड़ने के लिए आए। Jesus asked the believers, Jesus said, "Come to me, all you weary and heavy laden, and I will give you rest." और यीशु मसीह ने लोगों से कहा कि जितने भी बोझ से दबे हुए थके हुए लोग हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Everything that Jesus did in his earthly ministry was a manifestation of the kingdom of God on earth. और यीशु मसीह ने जो कुछ भी जब पृथ्वी पे थे, जो कुछ भी काम किए, वो सब कुछ स्वर्ग के राज्य का उन्होंने यहाँ पे मैनिफेस्ट को किया, जो परमेश्वर के राज्य को उसने दिखाया पृथ्वी पे। It showed that he is God. और ये दिखाता है कि वो परमेश्वर है। Jesus performed the miracles because the government, power, and dominion rested on his shoulders. और उसने उन चमत्कारों को दिखाया क्योंकि जो सामर्थ, जो पावर और जो अधिकार है और जो प्रभुता उसके कंधे पे थी। He delivered the people from their enemies. और उसने अपने लोगों को उनके दुश्मनों से छुड़ाया। Sins, sickness, and diseases are the enemies. और जो पाप है, जो बीमारी है और हर प्रकार के लोग हैं और जो बंधुआई है, वो शैतान है। Jesus delivered people from all forms of captivity and oppression of the devil. और यीशु मसीह ने लोगों को हर तरीके की बंधुआई से और जो शैतान के चंगुलों में थे उनसे छुटकारा दिया। Jesus destroyed powers that are working against people's destinies. और यीशु मसीह ने उन सारी शक्तियों को खत्म किया जो लोगों के, जो उनकी डेस्टिनी होती है उसके खिलाफ में काम करती है। God selected the poor, the meek, and the humble. और यीशु मसीह ने जो गरीब हैं और जो दीन हैं, उन लोगों को उसने चुना। Those who recognize their dependence, helplessness, and emptiness. और Wait. Those who recognize their dependence, helplessness, and emptiness come to Jesus. और जो लोग निर्भयता, असहायता और खालीपन और जो अपने अपने कुछ भी होने की स्थिति को पहचानते हैं, वो यीशु मसीह के पास आए। And they do not have any resources for life. और जिनके पास कुछ भी स्रोत नहीं है जीवन जीने का, They can cry out for mercy. और वो जो है दया के लिए खुदा के पास रो सकते हैं। You just need to come if you are dissatisfied. और आपको, अगर आप असंतुष्ट हैं तो आपको आने की जरूरत है। You come to Jesus if you are tired of trying to be a better person. और अगर आप बिल्कुल भी थक चुके हैं कि आप एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश के लिए, तो आप यीशु के पास आए। Some people are tired of trying to live up to religious and moral expectations. और बहुत लोग हैं जो थक चुके हैं, जो अपने आप को एक धार्मिक जीवन जीने के लिए और नैतिक जीवन जीने के लिए। If you are overpowered by the burden of sin, come to Jesus. और अगर आप पाप के कारण जो है उसके बोझ में दब गए हैं, तो आप प्रभु के पास आए। If you are out of personal resources and desperate, come to Jesus Christ. और अगर आप बिल्कुल भी डेस्परेट हैं और आपके पास कुछ भी रिसोर्सेस नहीं है आपके जीवन जीने के लिए, तो आप यीशु के पास आए। If you are willing to turn from your sin to God, Jesus will help you. और अगर आप ये राजी हैं कि अपने पापों से फिर के यीशु के पास आएंगे, तो यीशु आपको ग्रहण करेगा। The humble person sees the futility of self-effort. और जो दीन इंसान होता है, वो अपने जो कोशिश जो करता रहता है उसकी असफलता को वो देखता है, जानता है। Jesus will deliver him from the weight of sin. और यीशु जो है उसे, जो उस पाप का जो बोझ है उससे उसको छुटकारा देगा।
Jesus will lift up the oppressive burden. और यीशु मसीह जो है कि उसको जो जो दासत्व में है उससे वो छुटकारा देगा He will be delivered from anxiety. और आपको वो एंजाइटी से, आपकी चिंताओं से वो आपको छुटकारा देगा। If you are tired, come to Jesus Christ. और अगर आप थक चुके हैं तो आप यीशु मसीह के पास आए Come to Jesus for grace and mercy. और आप यीशु मसीह के पास आए आप अपनी दया के लिए और अपने ग्रेस के लिए। Jesus can provide you with water of life and bread of life. और यीशु मसीह जो है आपको जीवन का जल और जीवन की रोटी दे सकता है। May the Lord bless you all with these words. Amen. परमेश्वर आपको इन वचनों के द्वारा आशीष करे। आमीन। आइए हम सब दुआ करें, परमेश्वर को धन्यवाद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद मेरे पिता, सुंदर सुंदर दिन दिखाए से धन्यवाद करते हैं। और इस सुबह के समय में इवेंशन मिनिस्ट्री के थ्रू मेरे पिता परमेश्वर जो इतने अच्छे वचन आपने हमें दिए मेरे पिता परमेश्वर की, जितने भी लोग अगर परेशान हैं और अपने पाप के बोझ से दब गए हैं या किसी भी तरीके की डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है मेरे पिता परमेश्वर, तो आज उन लोगों के लिए आपने जो उम्मीद दी है कि वो यीशु के पास आ सकते हैं। खुदा हम इंसानों के पास चले जाते हैं, हमें लगता है इंसान हमें छुटकारा देगा, हम अपने परिवार के पास जाते हैं कि शायद हमारा परिवार हमें छुटकारा देगा, पर आपका वचन कहता है मेरे पिता परमेश्वर के बोझ से थके मादे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तुम अपने बोझों को मुझे दे दो क्योंकि और मेरा जुआ तुम ले लो क्योंकि मेरा जुआ हल्का है। ओ खुदा परमेश्वर धन्यवाद आपके इस वायदे के लिए जो आपने हमें दिया। खुदा जितने भी लोग बोझ से दबे हुए, जितने भी लोग अपनी परेशानियों से दबे हुए मेरे पिता परमेश्वर, उन्हें समझ नहीं आ रहा कि कल उनके जीवन में क्या होगा, वो कैसे जिएंगे, कोई रिसोर्सेस नहीं है खुदा परमेश्वर, तो उन्हें इन वचन के द्वारा तू आज छू ले मेरे खुदा। आज उन्हें एक नई उम्मीद को दे दे मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप हमेशा हमें एक नई उम्मीद, नई आशा को देने वाले परमेश्वर हो। आपने जो हमसे प्रेम किया मेरे पिता परमेश्वर, हमारे सारे बोझों को, सारे गुनाहों को तूने उठा लिया। धन्यवाद उस क्रूस की मृत्यु के लिए जो आपने दिया। एक और बार हम धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर कि हमें कोई योग्यता नहीं थी मेरे पिता, फिर भी तू हमारे लिए मेरे पिता परमेश्वर हमारी मोहब्बत में तूने अपनी जान को दिया, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। तो हमारे जीवनों को मेरे पिता परमेश्वर हम अपने जीवनों को जीवता बलिदान करके चढ़ाने पाए खुदा। जितने भी लोग इस वचन को सुने आशीष होने पाए मेरे पिता। विजन मिनिस्ट्री को और भी ब्लेस करना मेरे पिता परमेश्वर, और भी नई आत्माएं इसमें जुड़ने पाए। और क्या मांगे आपने मानस पहले सब कुछ दिया। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से जाते हैं, आमीन।